टारगेट विश्व में आपका वेलकम है। आज हम आपको ईवीएस या पर्यावरण को 30 क्वेश्चन देखेंगे जो इस सेशन इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग बने रहिएगा। आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा शोर भी हो रहा है तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, कहा कि एक सेशन ज़रूरी है। अगर क्लास ना अपलोड हुए तब भी आप लोग कहेंगे कि देखिए 4-5 क्लास के बाद ये भी बंद कर दिए, इसीलिए हम कंटिन्यूटी बनाए रहेंगे। चलिए, यह एक दिन गैप हो सकता है लेकिन डेली गैप नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन 121 है। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होता है, क्योंकि पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाता है। दूसरा है, आमाशय के अंदर भोजन के मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह की क्षेत्रफल बढ़ जाती है और एंजाइम की क्रिया तेजी से हो जाती है। तीसरा देखते हैं, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होता है, एंजाइम की क्रिया पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होता है जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। चौथा देखते हैं, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी से हो जाती है। दूसरा है, मतलब 122 है, कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 18/12/2021 को 23:45 बजे प्रस्थान करके 19/12/2021 को 7:45 कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। तो इस ट्रेन की यात्रा की औसत चाल बताइए। तो आप लोग बताइए। ट्रेन की चाल है 300 और 432 है। तो कह रहा है, आप इसको जोड़िए 23:45 से और 7:45, मतलब एक दिन। तो देखिए 23 हो गया, 24 हो गया, उसके बाद फिर 1 हो गया, तो उस पूरा मिला के 7:45 तक हमारा 8 घंटा निकल गया। तो औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो आप लोग 432 बटे 8, इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा करेंगे नीचे, तो हमारा ऊपर चला जाएगा 5/18। तो जब इसको काटेंगे तो हमारा पूरा बचेगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए हमारा उत्तर होगा दूसरा। तो आप लोग लगा लेना। 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां बच्चे में मोटापे का कारण बनेगी। पहला है, सप्ताह में एक बार साइकिल चलाना। दूसरा है, कभी कभी पिकनिक पर बाहर जाना। तीसरा है, साबुत अनाज के बिस्कुट और नमकीन खाना। चौथा है, किताबें पढ़ते हुए घंटों तक रोजाना सोफे पर बैठना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा रहेगा।
123 है चौथा। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा इसमें। 24 है, 124 है, घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है राजस्थान, चौथा है गुजरात। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसमें तीसरा ऑप्शन राजस्थान रहेगा। हम आपको उसमें पोस्ट में किए थे, यही क्वेश्चन था सेम टू सेम। आप लोग वहाँ बहुत अच्छे जवाब दिए, सबका सही लगभग था राजस्थान। 125 है, मिट्टी के घड़ों को बनाकर उन्हें आग में क्यों पकाया जाता है? तो पहला है उन्हें कच्चा करने के लिए, दूसरा उन्हें पक्का करने के लिए, तीसरा है छिद्रों की जांच करने के लिए, चौथा है उन्हें सुंदर बनाने के लिए। तो आप लोग बताइए कौन सा सही होगा इसमें? इसमें दूसरा है उन्हें पक्का करने के लिए। 126 है, रंगोली से प्रवेश द्वार की कब सजाया जाता है? सॉरी, रंगोली से प्रवेश द्वार को कब सजाया जाता है? पहला है सभी मांगलिक कार्यों पर, दूसरा सभी विशेष योजनाओं पर, तीसरा है सभी त्योहारों पर, चौथा है सभी खुशी के अवसरों पर। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? सभी मांगलिक कार्यों के लिए। 127 है, नीचे दिए गए बेन आरेख में अक्षर ए प्रदर्शित करता है। हमें इसको बताना है क्या प्रदर्शित करना है। पहला व्हेल है, दूसरा शार्क है, तीसरा कुत्ता है, चौथा है मगरमच्छ है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसमें चौथा है मगरमच्छ। तो देखिए स्थल में रहने वाला जीव और पानी में रहने वाला जीव, मतलब ये दोनों जगह रहते हैं, इसलिए मगरमच्छ रहेगा। 128 है, आवास और जानवर के गलत जोड़े को पहचान करिए। देखिए पहला है मधुकोश शहद की मक्खी, दूसरा है बीबी बौरा, तीसरा है जमीन में बिल खरगोश, चौथा है सूखी घास और तिनकों से झाड़ियों में बनाया गया घोंसला बुलबुल। तो आप लोग बताइए कौन सा गलत जोड़ा है इसमें? दूसरा है गलत जोड़ा, बाबी बौरा। 129 है, शिक्षक एक शिक्षार्थियों से कहता है कि वह भारत के 4 ऐसे राज्यों के नाम लिखें जहां पर वन कुल भौगोलिक क्षेत्र की 75% से अधिक क्षेत्रफल है। तो शिक्षार्थियों निम्न 4 राज्यों के नाम लिखता है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है नागालैंड, चौथा है असम। तो आप लोग बताइएगा शिक्षार्थियों द्वारा लिखे गए राज्यों में सही है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा है मणिपुर और तीसरा है नागालैंड। 130 है, वह पेड़ जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती हैं। पहला है बरगद का पेड़, दूसरा है रेगिस्तानी बालूत, तीसरा है खजूर, चौथा है नीम का पेड़। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बरगद का पेड़। 131 है, यातायात भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है? पहला है ओजोन, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक गैस है। 132 है, घरेलू पशु जो जुगली करते हैं वह कौन सी प्रदूषक गैस छोड़ते हैं? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, चौथा है तीसरा है नाइट्रस
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें 132 का। इसमें मीथेन निकलता है। जानवर जब चुगली करते हैं तो उसमें मीथेन गैस निकलता है उनके मुंह से। 133 है, वृक्षों पौधों की जड़ों में पाए जाने वाली नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। पहला है, वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं। दूसरा है, जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। तीसरा है, जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना। चौथा है, जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना। पांचवा है, लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। तो आप लोग बताइए बरगद के वृक्ष को जड़ों में पाए जाने वाले लक्षण कौन कौन से हैं? आप लोग बताइए फटाफट। इसमें पहला है, देखिए पहला है, वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं। और तीसरा है, जड़ों द्वारा वृक्ष की मजबूती खंभों की भांति सहारा देता है। और पांचवा है, लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। 134 है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना और तूफानों एवं आंधियों का होना पाया जाता है। पहला समतल मंडल, दूसरा क्षोभ मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल। तो आप लोग बताइएगा कौन सा इसमें सही रहेगा। इसमें रहेगा क्षोभ मंडल। 135 है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीणों लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए। पहला है बांस के घर, दूसरा है बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर, तीसरा है मिट्टी के फूस के बने घर, चौथे सपाट छतों वाले लकड़ी के घर। तो आप लोग बताइए कौन सा सही रहेगा इसमें। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर। 136 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। हमें इस चारों ऑप्शन में हमें निगेटिव वाला ऑप्शन ढूंढना है। पहला है, देखते हैं, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। दूसरा हम देखते हैं, जीवन और पर्यावरण के सरोकार रखने वाले मूल्यों का आत्मसात करना। तीसरा है, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। चौथा है, देखते हैं हम, बच्चों को खोजने की क्रिया को लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाओं करवाना और संज्ञानात्मक और मंचचालक कौशलों को विकसित में सहायक होती है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा इसमें सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला रहेगा जो हमें निगेटिव ढूंढना है और बाकी तीनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए पहला हमारा ऑप्शन गलत रहेगा। 137 देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। पहला है, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। दूसरा है, बच्चों को वास्तविक जानकारी में से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तीसरा है, बच्चों को रेल की किराए के बारे में। चौथा है, टिकट के प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तो 138 है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत शिक्षार्थियों को व्यापक एवं सतत मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। तो हमें निगेटिव इसमें ढूंढना है। देखते हैं पहला ऑप्शन, इसमें परीक्षण परिमाणों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। दूसरा देखते हैं, इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थी को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाना है।
तीसरा देखते हैं, इसमें बच्चों पर पड़ने वाला दबाव को कम किया जाता है। चौथा है, मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला रहेगा, नहीं किया जा सकता। 139 देखते हैं, पाठ योजना को अनुदेशात्मक उद्देश्य के बाद आता है। प्रारंभिक व्यवहार, दूसरा प्रस्तावना, तीसरा अनुदेशात्मक सामग्री, चौथा प्रस्तुतिकरण। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही रहेगा। इसमें रहेगा अनुदेशात्मक सामग्री, तीसरा ऑप्शन सही है। 140 है, एक शिक्षक कक्षा में पक्षियों के तेजी से घटती संख्या के विषय में शिक्षार्थियों को निम्न चार कारण बताता है। पहला है, शिकारियों को संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। दूसरा है, जैविक कीटनाशकों तथा उर्वरकों को बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तीसरा है, पक्षियों के वास स्थानों की बड़े पैमाने पर कटौती हुए हैं। चौथा है, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो आप लोग इसमें शिक्षक द्वारा दिए गए कारणों में से सही कारण आप लोग बताइए। तो आप लोग बताइए फटाफट देख के। ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा सही रहेगा, यानी हमारा तीसरा रहेगा और चौथा सही रहेगा। 141 है, समुद्र में रहने वाले जीव सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। पहला है, जल से प्राप्त हाइड्रोजन। दूसरा है, जल से घुलित ऑक्सीजन। तीसरा है, पौधे से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जल से घुलित ऑक्सीजन। 142 है, कुछ विद्यार्थियों ने दिए गए भोजन के नमूने पर भोजन परीक्षण करते हुए देखा कि उस भोजन पर आयोडीन डालने के बाद उसका रंग नीला काला हो गया। दिए गए भोजन पदार्थ हो सकता है, पहला है मटर, दूसरा है बादाम, तीसरा उबलते चावल, चौथा है मूंगफली। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही, उबलते हुए चावल। 143 है, एक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को पढ़ाए जाने वाली नई अवधारणाओं के साथ जोड़ने का उद्देश्य है। पहला है, और अधिक ज्ञान का चर्चा करना। दूसरा है, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का समझाना। तीसरा है, अध्ययन के स्थानांतरण को और अधिक आसान बनाना। चौथा है, अध्ययनकर्ता की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा 143 का। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा रहेगा, अध्ययन के स्थानांतरण को और अधिक आसान बनाना। 144 है, मापन प्रक्रिया से संबंधित निम्न कथनों को पढ़ें। पहला है, अध्ययन का मापन। दूसरा है, बालक की उन्नति पर विचार। तीसरा है, अध्ययनकर्ता के अध्ययन को बढ़ाना। चौथा है, एक व्यापक मूल्यांकन। तो इसमें निम्न कथनों में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में संकल्पात्मक मूल्यांकन के संदर्भ में सही है। देखिए आप लोग बताइए 144 का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा, यानी हमारा अध्ययन का मापन। दूसरा है, बालक की उन्नति पर विचार। और चौथा है, एक व्यापक मूल्यांकन। 145 है, विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से जल की कमी के बारे में जागरूकता बनाया जा सकता है। पहला है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाकर। दूसरा है, उनके साथ व्यक्तिगत स्तर पर पानी के संरक्षण करने की विधियों की चर्चा करके और कक्षा में अपने दोस्तों के साथ इस समस्या की चर्चा करने के लिए कहकर। चौथा है, विश्व में जल संसाधनों में संबंधित आंकड़े बताकर। तो आप लोग बताइएगा इसमें से सबसे उचित ऑप्शन कौन सा सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर आप लोग बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा,
सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाकर, यानी हम मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आदि संसाधनों से हम दिखा सकते हैं। 146 है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है? पहला है समाचार पत्र, दूसरा है सर्वेक्षण, तीसरा है ट्विटर, चौथा है समुदाय के सदस्य। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, समाचार पत्र द्वारा, सर्वेक्षण द्वारा, और तीसरा चौथा समुदाय के सदस्य द्वारा। 147 है, भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावित ढंग से सीखा जा सकता है। पहला है समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, दूसरा है यदि सर्वेक्षण किया जाता है, तीसरा है क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, चौथा है यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो सही विकल्प चुनकर चुनाव कीजिए। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सबसे अच्छा रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा, यानी समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, और दूसरा यदि सर्वेक्षण किया जाता है, और तीसरा क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से। 148 है, ईवीएस सिखाने के लिए सामूहिक कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण है। पहला, वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, दूसरा वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, तीसरा है बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, चौथा है वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। आप कूट में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, यानी पहला, वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, दूसरा वे बच्चों के लिए सामाजिक संपर्क में सुधार करने के लिए, और तीसरा बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। 149 है, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। पहला है शिक्षक अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, दूसरा है बच्चे के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, तीसरा है बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, चौथा स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला, शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150 आकलन का स्व आकलन है, सीखने के लिए आकलन, दूसरा सीखने का आकलन, तीसरा है सीखने के रूप में आकलन, चौथा है सीखने के माध्यम से मूल्यांकन। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें है सीखने के रूप में आकलन। आप लोग बताइएगा कमेंट में कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। हम अभी थोड़ा सा मेरा भी एग्जाम लगा हुआ है, तो इसी वजह से वीडियो हो सकता है एक एक दिन के अंतर पे डालें। अगर टाइम मिलेगा तो हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। आप लोग देख लेना, 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखना, एक बार ना समझ में दोबारा देखना। तो इससे ये रहेगा, जैसे वहाँ देखेंगे कंप्यूटर पे, तो जैसे अगर इससे मिलता जुलता रहेगा तो आप लोग सही कर ले जाएंगे 100%। थैंक यू।